बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 सितंबर और दिन है इतवार का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी खबर तो यह है कि मिशन नूर की कामयाबी के बाद इस मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब क्या नई अनाउंसमेंट मिशन नूर के बाद हुई है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि मिशन नूर को 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद एस्टेब्लिशमेंट की दूसरी बड़ी शिकस्त करार दिया जा रहा है। यह मिशन कामयाब कैसे था, क्यों मिशन कामयाब हुआ, इस पर भी कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जी कि लंदन एहतजाज जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से किया गया आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, अब यह फैसला किया गया ओवरसीज कम्युनिटी की जानिब से कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ जब अमेरिका आएंगे तो अमेरिका में भी जो एहतजाज है वो भी किया जाएगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी। मिशन नूर की कामयाबी के बाद अब यह फैसला किया गया है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह फैसला किया गया है कि इसको जो है वो लगातार 4 दिन तक ये जो अमल है जी वो किया जाएगा। यानी कि पहले तो ये था सिर्फ 20 तारीख को रात 9 बजे के बाद सब लोगों ने अजान जो है वो देनी है। अब इसका जो दायरा कार है वो बढ़ा दिया गया है और इसको जो है वो 4 दिन तक कर दिया गया है। यानी कि ये अमल आपने 4 दिन तक जो है वो लगातार करना है। बहरहाल जी मिशन नूर कामयाब रहा। अब जर्सी बात है, पीटीआई की मर्जी है कि वो बेशक इसको मतलब है कि 4 दिन तक करें या इसके अलावा भी कोई दिन और मुकर्रर कर लें, उस दिन पर भी यही जो अमल है वो दोहराया जाए। लेकिन ये जो मिशन नूर था ये कामयाब रहा और मुल्क के कोना कोना जो है वो अजान से गूंजा। और इसकी जो कामयाबी है, इसको क्यों कामयाब जो है वो करार दिया जा रहा है, कुछ इस पर मैं आपके सामने पॉइंट्स रखना चाहूंगा कि ये वो चीजें हैं जी जिसकी वजह से ये कामयाब हुआ है जी। पहले नंबर पर पॉइंट तो ये है जी कि छोटे बड़े खवातीन बच्चे तक जितने भी लोग थे सब ने इसमें जो शिरकत है वो की और सब ने ये जो अमल है वो दोहराया। यानी कि जो फुटेजेस मौजूद हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें बुजुर्गों को आप देखें, उन्होंने अपनी फुटेज बनाई, अपलोड जो है वो की, वो अजान दे रहे हैं। ग्रुप्स के अंदर जो लोग हैं वो अजान दे रहे हैं। इसके अलावा जो खवातीन हैं उन्होंने हाथ में नौमौलूद बच्चे उठाए हुए हैं, खुद तो अजान नहीं दे रही लेकिन मोबाइल के ऊपर उन्होंने जो रिकॉर्डिंग है अजान की वो लगाई हुई है और इसके अंदर जो है वो भी शामिल हुई है। इसके अलावा छोटे छोटे जो बच्चे हैं, यानी कि आप कहें कि 8-8, 7-7, 6-6 साल के, 10-10 साल के जो बच्चे हैं वो भी देखे जा रहे हैं, उनकी जानिब से भी जो अजान है वो दी गई है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी मुस्लिम्स हैं, जहां जहां पर भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने जो अजान है वो दी है और उसके बाद अल्लाह ताला से जो दुआ है वो की है। तो सबसे पहली जो चीज इसकी कामयाबी की जमानत है वो ये है कि इसमें हर तबके ने और हर मकतबा फिक्र ने और हर उम्र के शख्स ने, खवातीन ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, सब ने जो शिरकत है वो की। नंबर 1 तो ये। दूसरे नंबर पर ये कि जो लोग घबराए हुए थे या जो लोग डरे हुए थे या जो लोग मायूस हुए थे, उनकी भी जो मायूसी है वो खत्म हुई है और वो भी उठकर खड़े हुए हैं। यानी कि मायूसी, डर और घबराहट क्या था कि हम जब भी रैली करते हैं जी ये हमें उठाकर ले जाते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, उनको उठाकर ले जाते हैं, बच्चे अगर एहतजाज में शरीक करें, इमरान खान साहब का नाम नहीं लेने देते तो हम क्या करें। और मायूसी ये थी जी कि इमरान खान साहब तो जेल में है, सब कुछ इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, तो अब तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ये जो एक अपने तर्ज का जो है वो मतलब अजान दी गई और जो दुआ की गई ना, तो इससे जो लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, जो मायूस थे ना, वो भी दोबारा उठकर खड़े हुए हैं। कैसे जी? डर ये था कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट करेंगे ना, उन लोगों को उठाकर जो है वो ले जाया जाएगा और उनके ऊपर भी कोई जो मुकदमे हैं वो कहीं ना बना दिए जाए। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा हुआ है। आप फेसबुक उठाएं, आप ट्विटर उठाएं, आप यूट्यूब उठाएं, आप जो है वो टिकटॉक उठाएं, आप इंस्टाग्राम उठाएं, आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उठाएं, आप उसको खोलेंगे ना तो आपको जो अजान है जी वो सुनाई देगी। तो लोगों ने इसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद इसको अपलोड भी किया। दूसरी तरफ जी इसको मतलब है कि छापे भी कुछ लोगों के घरों पर पड़े और लोगों को अरेस्ट भी जो है वो किया गया।
इतनी ज़्यादा घबराहट थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को के बावजूद भी ये जो मिशन था, मिशन नूर था, वो एक बड़ी जो कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से समेटी। इवन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इसकी मुखालफत में जो चीज़ें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये इंडिविजुअल की कोशिश थी ना, आम आदमी की कोशिश थी, किसी की कॉल तो नहीं थी, तो ये एक कामयाब जो कॉल है वो रही। और इस कामयाबी के बाद जो ताकतवर हल्के हैं ना जी, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान इस वजह से हैं कि अगर इंडिविजुअल की कॉल के ऊपर इतने लोग जो है वो खुद निकल सकते हैं और हमारे अगेंस्ट, हमारी रजीम के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं जी, कि अजान दे रहे हैं और मतलब है कि दुआ कर रहे हैं, तो ये उन्होंने अपने अगेंस्ट लिया कि हमारे अगेंस्ट वो ये कर रहे हैं जी कि हमारे इससे जो जान है जी वो इनकी छूटे। तो अगर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इतना मतलब है कि ये कामयाबी के साथ मिशन हो सकता है, तो जो लावा एक पका हुआ है ना, जब वो फटेगा ना, तो फिर बांग्लादेश या जो नेपाल में हुआ है ना, उससे मुख्तलिफ कुछ यहाँ नहीं होने जा रहा, वही चीजें यहां पर होंगी और आपको तख्त से जो है वो उतारा जाएगा, आपका तख्त उल्टा जाएगा और फिर आपको भी हेलीकॉप्टरों में जो है वो भागना पड़ेगा। तो इस वक्त दूसरी तरफ जो सारा डर खौफ है जी वो शिफ्ट हो चुका है। तो इसलिए जी इसको एक तो बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और फिर इसी को देखते हुए जी इसको 4 दिन तक जो है वो ले जाया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, 4 दिन तक बेशक जो है वो करे, लेकिन जो पैगाम देना था, जो कामयाबी हासिल करनी थी, जो मकसद हासिल करना था, वो हासिल कर लिया गया है। दूसरे नंबर पर जी इसको एस्टेब्लिशमेंट की दूसरी बड़ी शिकस्त करार दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी शिकस्त कैसे? अच्छा, फिर यह भी है कि पहली बड़ी शिकस्त क्या थी? पहली बड़ी शिकस्त ये थी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला ले लिया गया बतौर जमात, उनको जो है वो नहीं शामिल होने, इलेक्शन लड़ने दिया गया। आपके कागजात नामजदगी कई लोगों को जमा नहीं करवाने दिए गए, कंपेन्स नहीं करने दी गई, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत से ज्यादा नशिस्तें हासिल की और अवाम जो थी वो वोट डालने के लिए बाहर निकली और पीटीआई को जो वोट था वो कास्ट किया, जिसके बाद नंगी धांधली की गई और फिर उसके बाद जो फॉर्म 47 थे जी वो रेडी हुए और ये जो चुनतखिब हुकूमत है, ये जो चुनतखिब रजीम है, ये लाकर तो इस कौम के ऊपर मुसल्लत जो है वो कर दी गई। तो पहली शिकस्त तो इनकी ये थी कि अवाम निकली और सारे हरबे अपनाने के बावजूद अवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया। और दूसरा ये था जी कि कोई एक लीडर आप बता दें इस वक्त कि इस तरह से कौम उसके लिए निकली हो या इस तरह से जो है वो कौम दुआएं कर रही हो उस लीडर के लिए। यानी कि जो ये अजान दी गई, इससे क्या किया गया? ना सिर्फ अजान दी गई बल्कि अजान के बाद दुआ भी की गई और दुआ में ना सिर्फ ये कि इस रजीम से, इस जुल्म के दौर से जो है वो अल्लाह हमें निजात दे, बल्कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी जो दुआएं हैं वो की गई हैं। तो मतलब लाखों और लाखों करोड़ों जब लोग इस तरीके से एक लीडर के पीछे खड़े और उनके लिए दुआएं कर रहे हों, तो ये आज एक इजहार यकजहती आप कहें या एक मरतबा फिर से इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने ये मुक्तदरा को, ताकतवर हलकों को ये बताया कि वो आज भी इमरान खान के पीछे जो है वो खड़े हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं जी कि अगर जिस तरीके से कोई यूरोप का अगर मुल्क होता तो वहां पर तो खाली अगर आप कोई टैक्स गोशवारे जमा ना किए हो या टैक्स जमा ना किया हो तो आपको इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो ये चीज़ वहां पर हुई होती तो वहां पे कब तक की जो हुकूमत थी जी वो खुद ही मुस्ताफ़ी होकर जो है वो चली जाती। लेकिन यहाँ पर इनको मसला ये है कि अगर ये जाते हैं तो फिर उसके बाद इनको डर इमरान खान साहब का भी है कि खान साहब आ जाएंगे तो वो तो फिर एहतसाब करेंगे, वो तो फिर इंसाफ करेंगे, तो हमारा जो कब्जा है, कंट्रोल है कोई 75-78 सालों से, तो फिर ये हम भी इतनी आसानी से जो है वो देने वाले नहीं है। तो बहरहाल जी दूसरी बड़ी कामयाबी इसलिए भी इसको जो है दूसरी बड़ी शिकस्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसको इस वजह से भी करार जो है वो दिया जा रहा है कि जो सारे लोग निकले हैं वो आपके अगेंस्ट निकले हैं और इमरान खान साहब के हक में उन्होंने जो दुआएं हैं वो की हैं। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है जी कि लंदन एहतजाज हुआ है जी। अच्छा, कल चूंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन में थे और वहाँ पर एक तकरीब भी हुई है और तकरीब में उन्होंने ओवरसीज़ कम्युनिटी से उन्होंने खिताब करना था। वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ा वहाँ पर जो खर्चा है जी वो किया गया और लोगों को इकट्ठा जो है वो किया गया। तो उसके अगेंस्ट असल में शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ साहब जो हैं इनके अगेंस्ट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से एहतजाज किया गया। तो मकसद ये था जी कि इनके अगेंस्ट हमने जो एहतजाज है वो करना है। तो बड़ी तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो पहुंचे, पोस्टर्स भी लेकर आए, सिक्योरिटी भी बड़ी तादाद में थी। बहरहाल इतलात ये हैं जी कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो शायद इस तकरीब में उन्होंने शिरकत नहीं की, सिर्फ शहबाज शरीफ ही थे। लेकिन अब इसमें एक और ख़बर ये है
कि जो ओवरसीज कम्युनिटी है उन्होंने ये फैसला किया है कि अमेरिका में भी अब वो एहतजाज करेंगे, क्योंकि इतलात ही हैं कि 25 सितंबर को मुमकिन तौर पर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो मुलाकात करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका में फिर वो जाएंगे, अमेरिका में वो मौजूद होंगे, तो उनकी अमेरिका में आमद के ऊपर अमेरिका में जो ओवरसीज कम्युनिटी है जी वो एहतजाज करेगी आर्मी चीफ साहब और शहबाज शरीफ जो हैं इनके अगेंस्ट। इससे पहले कल के व्लॉग में मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जी कि ना सिर्फ ओवरसीज कम्युनिटी बल्कि जो मतलब यूरोपियंस हैं या जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं जिनको हम कहते हैं, वो लोग, उन लोगों में भी नवाज शरीफ जो है या शरीफ खानदान जो है वो मशहूर हो गया है कि ये करप्ट है, यानी कि वहां पर भी इनकी कोई इज्जत नहीं है, वहां पर भी इनके लिए जलालत है। कल वीडियो भी मैंने आपके साथ एक शेयर की थी जिसमें एक फॉरेनर जो है वो नवाज शरीफ की गाड़ी थी और शीशा खटखटा कर तो उन साथ वो वीडियो भी बना रही थी, तो बड़े मुस्कुराते हुए और खुशी से जो शीशा है जी वो खोला गया कि चलें जी ये तो फॉरेनर है और शायद कोई हमारी फ़ैन है और तारीफ़ करेंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ को देखते ही कहा जी कि आप नवाज शरीफ हैं और आप करप्ट पॉलिटिशियन हैं, और मैं भी इसी तरह से कोई एंटी करप्शन का कोई महकमा वगैरह उन्होंने अपना तारुफ जो है वो करवाया, इसी तरह के ही किसी महकमे से जो है वो बिलोंग करती हूँ, तो आप जो है वो बड़े करप्ट पॉलिटिशियन हैं। तो इस पर फिर क्या किया गया जी कि शीशा बड़ी जल्दी से ऊपर किया गया और जो गाड़ी थी वो भगाकर तो जो है वो ले गए हैं। तो ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि आप तो को अगर फॉरेनर मिलते हैं ना जी तो वो भी आपको जलील कर रहे हैं और इसी तरह से वीडियो जो है वो आपकी बना रहे हैं। इन दिनों में नवाज शरीफ जो हैं वो इंग्लैंड में मौजूद है, बहरहाल किसी और कंट्री में भी आप जाकर देखें तो वहां पर भी आपका यही हाल है। तो बहरहाल जी ये आज की दो इंपॉर्टेंट खबरें थी जी, एक तो मिशन नूर कामयाब रहा और दूसरे नंबर पर जी एस्टेब्लिशमेंट को ये दूसरी बड़ी शिकस्त थी, और अब एक और एहतजाज होने जा रहा है अमेरिका में, जहां पर 25 सितंबर को मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है जी कि मुलाकात होगी आर्मी चीफ साहब और शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर से। इस हवाले से जो भी डिटेल्स होती हैं जी मजीद आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।